अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये म्यूज़ियम से बाहर आ गए थे तो ये उन्होंने वैसे ही फ्री बनाया हुआ था, सब कुछ ना खुला बिल्कुल बच्चों के लिए। यहाँ पे पार्क्स थे, झूले थे, होटल वगैरह थे, खाने पीने की सारी चीज़ें। लेकिन खाया हमने कुछ नहीं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सारा वो था जो हम खा नहीं सकते थे, मतलब श्वाइन था सारा। और बाकी कोई ना कोई सलाद ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। खैर यहाँ पे आहिल साहब ने फ़ौरन पहले आते ही, ये जाते हुए भी कहा था मैंने, ये वाला हमने कहा पहले घूम फिर आएँ, फिर आप लोगों को बाकी झूले दिलाते हैं। तो यहाँ जी हम लोगों ने इस पर आइंगेरो डाला जो डल नहीं रहा था, बार बार वो निकल रहा था वापस बाहर। तो फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद चला गया और जी काम स्टार्ट हो गया। ये हल्की सी बॉल थी, इसको पानी के प्रेशर से वो ऊपर सुराख में डालना था, गोल करना था। आहिल से हो नहीं रहा था, थोड़ा सा ऊपर लेके जाती फिर नीचे आ जाती, बल्कि वापस जहाँ से निकलती दोबारा उसमें चली जाती थी। फिर शानी मामू ने उसकी हेल्प की और फिर हमने एक दो बार उसके साथ डाली और फिर उसने छोड़ दिया, वो रज गया जी। फिर जो बाकी टाइम बचा वो मैं ही खेली। फिर इजना और अयान दूसरी तरफ लगे हुए थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। वो एस जो बना हुआ था ना, उल्टा एस, वो बहुत मुश्किल था। वो तो मैंने भी ट्राई किया, बच्चे थक गए थे, उनसे नहीं हो, एक बार भी बाल नहीं गई। फिर मैंने ट्राई किया, मुझसे भी बड़ी मुश्किल से एक दो बार बाल गई, क्योंकि एक तो उसका ना गन का पानी का प्रेशर बहुत कम था, जिसकी वजह से बाल ऊपर जाने, हल्के बाल तो बहुत लाइट सी थी, लेकिन उस गन में पानी का प्रेशर ठीक नहीं था और एक वो थी भी मुश्किल, इतना से भी नहीं हो रहा था। खैर हमने 2-3 दफ़ा पैसे डाले और जब बच्चे थक गए उन्होंने खुद ही कह दिया कि चलें जी कहीं ये और वाला चलते झूला हैं। था, ये सिर्फ 7 ईयर्स के बाद वाले बच्चे ले सकते थे। आहिल और आयान नहीं ले सकते थे। और इजना भी लेके ऊपर गई तो है, लेकिन शानी मामू उसको इतना डरा रहे थे ना कि इतना आप गिरने लगी, इतना आप गिरने लगी। वो मैंने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं गिरती, अब अच्छे से सेव हो। उन्होंने बिल्कुल ठीक से बंद किया हुआ है। और ये पहले एक बार नॉर्मल गया, फिर दूसरी बार थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गया, बस 2 बार ही हुआ। और ये सारे जो थे ना वो 1-1 2-2 यूरो थे। और मेन चीज़ है कि आपके पास उस वक्त हमने गलती ये की कि हम बहुत सारे सिक्के नहीं लेके आए थे, लेकिन शानी ने सारा ना अपने कार्ड से पे किया फिर सब कुछ। शुक्र है कि आप ना पे कर सकते थे कार्ड से, उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ था कि डायरेक्ट आप अपनी चिप वहाँ लगाएं और वहाँ से पे हो जाएगा। अच्छा, मेरे बच्चों में ना अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह के कॉन्फिडेंस है, वो डरते नहीं हैं, हर तरह के झूले ले लेंगे, कहीं भी जाना हो अकेले चले जाएंगे। वो मम्मी पापा वाले बच्चे नहीं कि मम्मा साथ जाएं पापा साथ जाएं, नहीं, वो अकेले तीनों बहन भाई ना आराम से खेल लेते हैं। और अगर अब आज पारसा नहीं थी, वैसे पारसा होती तो मैंने सुकून से बैठ जाना था, सारे उसी ने करवाने थे। तो लेकिन शानी मामू थे, कुछ हेल्प हो गई, मैं भी साथ ही थी। लेकिन ये है कि एक बच्चे के साथ आप एक टाइम हो, यहाँ इतना रश था, फिर डर होता है कि बच्चा इधर उधर गुम ना हो जाए। जब हम लोग आने लगे ना तो पारसा ने ना इज़्दा को कहा कि वहाँ जितने भी झूले हैं ना वो आप नहीं ले सकती, वो मतलब बड़े बच्चों के लिए आप नहीं ले सकती। तो हम भी यही समझे कि शायद वो अब 14 हो या अब सेन हो, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ 7 ईयर्स तक लिखा हुआ था कि आप ले सकते हैं। ऐसे डरा रही थी कि इज़्दा आपके लिए वहाँ पे कोई झूला नहीं होगा। खैर इज़्दा ने सारे लिए, वहाँ जितने भी थे, एक आध तो ख़राब था, वो उन्होंने खोला ही नहीं हुआ था, तो वो नहीं ले सके। अच्छा, हम लोग ना घर से प्रोग्राम बना के आए थे, मैं वजी शानी के, हम ना जितने झूले होंगे ना, क्योंकि पारसा ने जो बताया कि सब बड़े लोगों के लिए, तो हमने कहा पता नहीं कौन कौन से खतरनाक, और उसने बताया कि टिकट भी नहीं है, 1-1 2-2 यूरो। तो हमने कहा हमने सारे लेने, हम वहाँ से प्रोग्राम बना के आए थे, लेकिन हमारे लेने वाला कोई भी नहीं था। बस एक था जो शानी ने लिया, वो भी बच्चों के साथ। अपना आहिल भी बैठा और इज़्दा में बैठी। अयान ना आवाज़ों से डरता है, ये जो मशीन की आवाज़ें होती हैं इस तरह की, तो वो वैसे भी नहीं बैठ सकता, कि उन्होंने मेरे ख्याल से 4 साल तक के बच्चों के लिए कहा था, ये जो नेक्स्ट इन्होंने लिया है ना, तो उस पर अयान बैठ नहीं सकता था। बाकी ये गाड़ियाँ तो इन्होंने छोड़ी ही नहीं, मतलब जितनी देर हम यहाँ रहे हैं ना, ये गाड़ियों पे घूमते रहे। अयान का तो उठने को दिल ही नहीं कर रहा था वो, और वो अकेला बैठ नहीं सकता था, क्योंकि उस पर एक ब्रेक थी, ब्रेक पे पाँव रख के फिर आपने गाड़ी चलानी थी। आहिर तो ऐसे कट मार रहा गोल 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 गोल। लेकिन अयान का मसला ये था कि अयान अकेले नहीं बैठ सकता था, अब उसके साथ इज़्दा ने मस्ट बैठना था। तो अयान उठ ही नहीं रहा था यहाँ से, कोई अयान ने कोई 5 से 6 दफ़ा लिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा। वो कह रहा था बस पैसे आप लोगों डालते को एक रहो मज़े और की बात बताऊं, मैं जब ना हम आए बैठा ना रहूँ इस और तरफ इज़्दा तो चलाती रहे। गाड़ी पे ना छोटे बच्चे के साथ ना उसका बाबा बैठे हुए थे, कि शायद चला रहे थे, क्या ब्रेक पे पाँव रखा उसको नहीं पता था। तो मैं भी ना इसी उसमें कि आहिल से नहीं चलेगी, चलो मैं साथ बैठ जाती हूँ पीछे। तो मैं बैठी और मुझसे नहीं चली गाड़ी। वो उसने ब्रेक पे पाँव रखा हुआ, मैंने भी, दोनों दोनों ने ब्रेक पे पाँव रखा हुआ, और मुझसे ना मुड़ ही नहीं रही गाड़ी। 2-3 दफ़ा टक्कर लगी। और एक टाइम तो ऐसा आया कि ये सारी ना साइड पे होगी गाड़ी, मतलब हम गिरते गिरते दोनों बचे, और मैंने फिर वहाँ पे स्टॉप करके ना मैं उतर गई। मैंने कहा चलो आहिल अकेले चलाए ना। तो आप यकीन करें, आहिल ने इतने अच्छे से कट मारे, इतने अच्छे से गाड़ी चलाई,
उसको दरअसल जो हमने अभी फागड़ लेके दिया ना, मोटरसाइकिल जो लेके दिया, उसके अंदर सेम यही सिस्टम है कि आपने उसकी ब्रेक पे पाँव रखना है, जिस तरफ मर्जी चलाओ। तो आहिल इतने अच्छे से उसने गाड़ी चलाई, बल्कि उसको अयान और इज़ना को भी नहीं चलानी आ रही थी, इज़ना को नहीं चलानी आ रही थी, लेकिन आहिल उनको पीछे छोड़कर टक्करें मार के और आगे निकल जाता था। पहले भी ना बच्चों को ले जाते थे, पारसा और इज़ना को हमेशा ले जाते थे, लेकिन जू वगैरह लेके गए हैं, इस तरह से पार्क वगैरह में बहुत कम, और स्कूल की तरफ से तो ये जाते ही रहते हैं ना। ये वाला झूला थोड़ा सा खतरनाक था बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो नहीं। और आहिल के तो एक्सप्रेशन देखने वाले थे, उसका रंग पीला, लेकिन वो इतना खुश, और मुझे पता क्या कहता है, मामा जब हम बहुत ऊपर गए थे ना तो मुझे गुली गुली हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब इसका मूड बन गया था कि ये रुक क्यों गया, उसका दिल कर रहा था मैं अभी एक बार और बैठूं। पता नहीं क्या नेचर है, उनको सब कुछ करवा दो, एक चीज़ ना करवाओ तो वो उसी दुख के साथ घर आते हैं। अब इसना ने सिर्फ ये स्लाइड नहीं ली थी, इसका दरअसल एक वो ना बैग सा था जो अपने पूरा पहन के ना, पूरा श्लाफ सक यहाँ पे कहते हैं सक, तो वो लेके तो वो ऊपर लेके जाना था मुझे। अब मैं नहीं जाना चाह रही थी कि मैं दोबारा अंदर जाऊं, वहां से वो लूं और फिर उसको, सिर्फ एक ये हमने नहीं लिया, और लेकिन वो घर आते तक ना यही दुखी रही, हाय मामा मैंने वो स्लाइड नहीं ली। मैंने कहा चलो फिर नाना बुआ आएंगे ना, इंशाल्लाह फिर लेके जाएंगे, फिर आप सब कुछ ले लेना, और पारसा साथ होगी ना तो वो करवा देगी सब कुछ। अच्छा, इतनी दूर आने का बहुत फ़ायदा हुआ, बच्चे बहुत खुश घर गए। उसके बाद लग गई थी भूख, हम हालांकि घर से सब कुछ पैक करके लेके आए थे, रिजवान ने नगेट्स वगैरह ये फ्राइज़ बना दिए थे, लेकिन वो हमने खोले ही नहीं बॉक्स। फिर हम लोगों ने कहा कुछ फ्रेश खाते हैं, तो इस साथ ही म्यूज़ियम के साथ ही बर्गर किंग था, हमें भी लगी थी भूख, और वहाँ कुछ भी नहीं था। हमने सारे 2-3 रेस्टोरेंट पता किए, कॉफ़ी के साथ केक और इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन कुछ नहीं था खाने के लिए। फिर हम यहाँ इंटर हुए, और यहाँ से फिर हम सब ने खाना खाया, सब ने अपनी अपनी पसंद की डील ऑर्डर की, और बच्चों ने इतना ख़ास कुछ नहीं खाया, वो खेलते रहे। यहाँ पे बाहर ना थोड़े से वो लगे हुए थे झूले से, बच्चे उसके अंदर घुस गए और खाते, जूस वगैरह पिया इन्होंने, बच्चों ने कुछ नहीं खाया, लेकिन हम तीनों बड़ों ने पेट भर के ठीक से खाया। और अभी हमारी ट्रेन में भी टाइम था, तो इसलिए हमने कहा कि टाइम है तो वहाँ बैठने से बेहतर है कुछ खा लें, ताकि घर जाके कुछ बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप कहीं भी जाएं, फनलैंड जाएं, कोई ज़ू है या कोई भी ऐसा पिकनिक पॉइंट है, तो आपको ना आसपास लाजमी बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स की शॉप्स मिल जाती हैं, तो आप आराम से वहाँ से ऑर्डर करके खाना खाएं अच्छे से पेट भर के, क्योंकि अंदर जो चीज़ें हैं वो डबल रेट्स होते हैं। चले जी, हमारा खाना आ गया था। खाना खा के जब घर गए ना तो बच्चे इस कदर थक गए थे कि सारे बच्चे ही ना ट्रेन में सो गए थे, और मुझे घर जाके दोबारा खाना बनाना पड़ा, क्योंकि पारसा और रिजवान घर थे, तो इन लोगों को भी ये हल्का फुल्का खाना लगा, इन्होंने फिर भूख लग गई थी, तो मुझे दोबारा जाके घर जाके बिरयानी। अच्छा, बड़ा मुश्किल लगता है जब आप सारा दिन घूम के आए और घर आके खाना बनाना पड़ता, मौत नज़र आती है सच्ची, लेकिन बनाना था बाबा। फिर कल मेरी 2-3 अपॉइंटमेंट थी, ये सुबह नाश्ते में भी खा लेते मेरे घर वाले, मतलब मैं खा लेती हूँ और पारसा भी खा लेती हूँ, और जो शानी है ना वो उसको भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाई थी। चले, मुझे तो इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।